Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be geometrical isomerism. So question based on EZ nomenclature of geometrical isomerism. जो question है EZ nomenclature of geometrical isomers, यहाँ पे हमें ये देखना है कौन सी एल्किन ई है और कौन सी जेड है। एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो हम ई एल्किन बोलेंगे और अगर सेम साइड होते हैं तो हम बोलेंगे जेड एल्किन। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है, सोल्व करेंगे। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। नेक्स्ट एटम कौन है? HCl और यहाँ पे कौन है? 3H। तो यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो प्रायोरिटी होगी वो इस ग्रुप को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले कार्बन पे। ये जो कार्बन है इस पे ये डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन सेम हो गए। अब हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। सबसे पहले जो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाला जो ग्रुप है इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे? अगर ये टूटा तो कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन और ये है कार्बन। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से इस कार्बन पे दो ग्रुप देखते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन सेम ग्रुप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ, तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इधर अगर देखें तो इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जो एटम है वो है ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको। इसके बाद में यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाला और इधर जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है? सेम साइड। और जब सेम साइड होता है तो हम असाइन करेंगे इसको जेड एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का, तो प्रायोरिटी इसी को ज़्यादा मिल जाएगी, ब्रोमीन को। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, इस पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? फ्लोरीन और आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दोनों जो सीनियर ग्रुप है वो सेम साइड है तो इसको बोलेंगे हम जेड एल्कीन। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर एग्जाम्पल है उसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए एक तो हाइड्रोजन है, एक है CH3, तो प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलेगी? CH3 को। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे इधर गए तो हमें क्या मिला? ये कार्बन। इधर गए तो मिला ये वाला कार्बन। अब चेक करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ, मूव करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर कौन है? कार्बन। यहाँ पे देखें तो एक तो है हाइड्रोजन, एक है कार्बन और ये है कार्बन। तो इधर है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट गया, कार्बन से कार्बन, अब बच गया यहाँ पे कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले ग्रुप को, इस साइड को। तो ये दोनों सीनियर जो ग्रुप है वो कहाँ है? अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है वो सोल्व कर लेते हैं। तो इस कार्बन पे लगे हुए जो ग्रुप है ये है कार्बन, ये है कार्बन। तो इसको हमें एक बार सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, तो एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। इसके बाद में इस ग्रुप को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये है OH, ये है ऑक्सीजन। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये कार्बन, डायरेक्ट इधर जुड़ा हुआ है ये कार्बन। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। नेक्स्ट एटम कौन कौन से? ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, 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 क्लोरीन। इसके बाद में है दो यहाँ पे हाइड्रोजन और देन ऑक्सीजन। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा तो ये ग्रुप हो जाएगा हायर प्रायोरिटी पे। अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला जो कार्बन है। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ जो है यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे इस पे चेक करें तो
कार्बन के बाद में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। और हायर प्रायोरिटी वाले दोनों कहाँ हैं, अपोजिट, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है कार्बन है और कार्बन है, तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। तो कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये है साइनाइड। तो इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन। तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन और ये रहा कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट ग्रुप है वो कौन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा करेंगे। इसके बाद में इस कार्बन पे चेक कर लेते हैं, और इससे पहले इस जो मल्टीपल बॉन्ड है इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, जो है यहाँ पे इस तरह से। अगर हम ये पाई बॉन्ड तोड़ें तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से। अब चेक करते हैं, ये कार्बन कॉमन हो गया, तो मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट एटम की तरफ, जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर हम देख लेते हैं इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की, तो इस ग्रुप की हो जाएगी ज़्यादा प्रायोरिटी। तो हम देख लेते हैं दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है सेम साइड, तो ये हो गई जेड एल्कीन। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। अब है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ड्यूटेरियम को, जो हैवी आइसोटोप है, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। इस कार्बन पे देख लेते हैं, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है, सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से लगे हुए ये ग्रुप, यहाँ पे ये है कार्बन 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 सेम, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एटम, जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर मूव कर लेते हैं तो कौन है, दो तो हाइड्रोजन है और एक है ये कार्बन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये देख लेते हैं, ये कट गए, तो कार्बन और क्लोरीन बच गया। तो ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन की किस साइड है, तो ये हो जाएगा ये वाला ग्रुप जिसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, तो डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इधर भी कौन है, कार्बन। तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। कौन कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन। इधर कौन है, हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन। तो आयोडीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हायर है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये कौन सी एल्किन हो गई, ई एल्किन। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका चेक करते हैं। यहाँ पे ये है कार्बन जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और इधर है कार्बन, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको प्रायोरिटी OH को ज़्यादा मिल जाएगी। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे कौन है, सल्फ़र और है कार्बन, तो सल्फ़र की प्रायोरिटी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर हाई, तो सल्फ़र SH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। यहाँ पे दोनों जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हैं, सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, इधर है कार्बन, तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा। अब चेक करते हैं इस ग्रुप की, इस कार्बन पे लगा हुआ है ये CH3 और यहाँ पे ये है CH2CH3। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन, तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, मूव करना होगा नेक्स्ट एटम। तो 3 है यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और डायरेक्ट ये है कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी जिधर कार्बन है, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। सेम जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गई जेड एल्कीन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसका चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, इधर है हाइड्रोजन, तो जहाँ कार्बन होगा वहाँ पे प्रायोरिटी हायर होगी। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इधर है हाइड्रोजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी कार्बन की। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है, सेम साइड, तो ये हो जाएगी जेड एल्कीन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने कुछ एल्कीन का EZ नोमेनक्लेचर यहाँ पे असाइन किया है।
एक बार हम वापस ये देख लेते हैं कि EZ नॉमेनक्लेचर जब भी असाइन करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है EZ नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि E एल्किन कब होगी और Z एल्किन कब होगी। हमें देखना था E एल्किन है या Z एल्किन। तो E एल्किन में ये ध्यान रखना है कि जो सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है दोनों होने चाहिए अपोजिट साइड, और Z में क्या होता है जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो है सेम साइड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप देखते हैं तो ये है कार्बन, ये है कार्बन जो है कॉमन। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। पहले तो जो मल्टीपल बॉन्ड है इसको यहाँ पे ब्रेक करके इस तरह से तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ तो है डायरेक्ट ये वाले ग्रुप HO, यहाँ पे है नाइट्रोजन, तीनों क्या है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर हायर वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है कार्बन। तो यहाँ से तो डिसाइड होगी नहीं प्रायोरिटी, तो ये है 3 हाइड्रोजन। इसके बाद जो डायरेक्ट जुड़े हुए जो एटम है वो कौन है यहाँ पे HCl। तो जो क्लोरीन है उसको वो एटॉमिक नंबर जिसका हाई होता है वो है क्लोरीन, तो यहाँ पे प्रायोरिटी मिल जाएगी इस वाले ग्रुप को। और यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप कहाँ हैं सेम साइड, तो ये हो गई Z एल्कीन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें चेक कर लेते हैं कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन और आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा। इसके बाद है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो सीनियर ग्रुप है हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो है सेम साइड, तो ये हो जाएगी Z एल्कीन। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड नंबर वो चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी इस वाले ग्रुप की कार्बन की वजह से। अब चेक करते हैं इस कार्बन पे तो डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है ये कार्बन और इधर है ये कार्बन, तो सेम ग्रुप हो गए। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ये है यहाँ पे कार्बन इस तरह से, और इधर कौन है ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जब इस तरह से देख रहे हैं तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जो है वो है कार्बन बच गया, और कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। और हाई प्रायोरिटी वाले कहाँ पे हैं अपोजिट, तो ये हो गई E एल्कीन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। कार्बन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप COCl, पहले तो इसको ओपन करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, तो हमें ये इस तरह से ये ग्रुप मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं तो इस कार्बन से, और यहाँ पे है कार्बन, तो इससे तो डिसाइड होगी नहीं कार्बन से प्रायोरिटी, तो हम करेंगे नेक्स्ट एटम की तरफ मूव। तो ये हो जाएगा HHO, और इधर कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है क्लोरीन की, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। अब चेक कर लेते हैं इस कार्बन पे, तो पहले तो इस ग्रुप को भी क्या करेंगे ओपन, इस तरह से ये हमें ओपन करने के बाद में स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब चेक कर लेते हैं डायरेक्ट कौन है कार्बन, कार्बन तो इससे तो डिसाइड होगी नहीं, मूव करना है नेक्स्ट एटम की तरफ जो कौन है HH ऑक्सीजन, और इधर कौन है तीनों ऑक्सीजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको होगी मिलेगी जो है ऑक्सीजन, तो इस ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है अपोजिट, तो ये हो जाएगा E एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे ये है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है साइनाइड ग्रुप, तो पहले तो ओपन करके लिखेंगे इस तरह से। अब देख लेते हैं डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप, तो यहाँ कौन है नाइट्रोजन, 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 इधर कौन है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा सीनियर ग्रुप। अब देख लेते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है, पहले इसको ओपन करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब डायरेक्ट देख लेते हैं इससे कौन जुड़ा हुआ है कार्बन, इधर कौन है कार्बन, इससे जस्ट नेक्स्ट जुड़ा हुआ आइटम कौन सा है HH ऑक्सीजन, और इधर कौन है H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये जो सिमिलर ग्रुप है वो काट दिए, बच के यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है सेम साइड, तो ये हो गई Z एल्कीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ चेक कर लेते हैं। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम, तो ड्यूटीरियम की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये ऑर्डर चलता है जो हेवी आइसोटोप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ड्यूटीरियम ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। फ्लोरीन और क्लोरीन में देख लेते हैं तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा, हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है ग्रुप, तो ये हो जाएगी Z एल्कीन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये है कार्बन और इधर है कार्बन। तो इससे तो डिसाइड होगी नहीं, तो मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। कौन कौन है, दो तो है हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर देख लेते हैं, दो है हाइड्रोजन और है कार्बन। इस तरह से जो क्लोरीन है वो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा हायर प्रायोरिटी पे। अब चेक करते हैं इस कार्बन पे, तो कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन। जिससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, भाई कार्बन से तो डिसाइड होगा नहीं, तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। जो कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडीन। इधर कौन है, दो क्लोरीन एक है हाइड्रोजन। तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन होगा, आयोडीन। तो ये ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इस ग्रुप को रखेंगे हम हायर प्रायोरिटी पे। तो हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट है, तो ये हो जाएगी ई एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। इधर कार्बन पे आ जाते हैं, जहाँ कौन है, सल्फ़र, और इधर है कार्बन। तो सल्फ़र की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो हम एसएच ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, तो ये हो गई जेड एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगी, तो इस ग्रुप को प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा देंगे। इस कार्बन पे देख लेते हैं, ये डायरेक्ट कार्बन और कार्बन। तो इससे तो सोल्व होगा नहीं, मूव करना होगा नेक्स्ट एटम की तरफ। जो है दो हाइड्रोजन और कार्बन, इधर है हाइड्रोजन। तो कार्बन कहाँ है इसमें, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इस ग्रुप को मिल जाएगी ज़्यादा प्रायोरिटी। ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, तो ये होगी जेड एल्कीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। इस कार्बन पे चेक कर लेते हैं, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन। तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड ग्रुप है, तो ये हो गई जेड एल्कीन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.